सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा सप्तम में संस्कृत का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। पंडिता यानी विदुषी, रमाबाई यानी रमाबाई। तो विदुषी रमाबाई के विषय में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1898 ईस्वी वर्ष में जन्म प्राप्त किया था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न अस्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अंत में या इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजातः। समय के प्रभाव से रमा के पिता का निधन हो गया। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भागिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के समय ही वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यां विभूषिता। उस संस्कृत के वैदुष्य के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से सुशोभित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उसने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारंभवती। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। सन 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विहीन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 में रमा ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगत। 1.5 वर्ष के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई।
इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियः निवसति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप, लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। किंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशनं नाम संस्थानं तया स्थापितम्। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उसने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया था। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखनं क्षेत्रमपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं। धन्यवाद।